गाइस गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। और आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड है ये वीडियो। और अगर बात की जाए तो गवर्नर की अगर बात की जाए तो अक्टूबर माह तक का पूर्ण अपडेट लिया गया है इस वीडियो में। जो भी गवर्नर चेंज हुए हैं और जो भी अभी वर्तमान में स्थित हैं सभी राज्यों में, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गवर्नर की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल चेंज किए गए हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। RN रवि यहाँ के नए राज्यपाल बने हुए हैं, आप याद रखिएगा। तो RN रवि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कैपिटल की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। क्लियर है। और नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो आप याद रखिएगा गुरमीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, गुरमीत सिंह यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। क्लियर है। और उत्तराखंड की अगर राजधानी की बात की जाए तो देहरादून यहाँ की राजधानी है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो आप याद रखिएगा बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, पंजाब की अगर राजधानी की बात की जाए तो पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसकी अगर कैपिटल की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी आपके याद रखिएगा बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। क्लियर है। ला गणेशन यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो आप जानते होंगे राजधानी क्या है, इम्फाल यहाँ की राजधानी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 6 में, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, PS श्रीधरन पिल्लई। तो आप याद रखिएगा PS श्रीधरन पिल्लई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। गोवा की राजधानी आप सभी जानते होंगे, गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्लियर है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। क्लियर है। और नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल चेंज किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्लियर है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के नए राज्यपाल हैं। और इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा भोपाल यहाँ की कैपिटल है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन हैं, हरिबाबू कम्हमपति। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी आइजोल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं आप याद रखिएगा रमेश बैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, रमेश बैस यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। क्लियर है। और इसकी अगर झारखंड की कैपिटल की बात की जाए तो झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो आप याद रखिएगा त्रिपुरा के जो नए गवर्नर हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भंडारू दत्तात्रेय। क्लियर है। दत्तात्रेय यहाँ के भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। और हरियाणा की राजधानी आप याद रखिएगा चंडीगढ़ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, जगदीश मुखी। यहाँ के नए गवर्नर बने हैं जगदीश मुखी। और अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। क्लियर है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा, गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर चेंज किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा BD मिश्रा, यहाँ के BD मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ की कैपिटल की अगर बात की जाए तो ईटानगर यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं विश्वनाथ, या आप याद रखिएगा विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ की अमरावती यहाँ की नई कैपिटल है। क्लियर है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था दोस्तों, आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। और बिहार की राजधानी तो आपको ऑलरेडी पता होगी, बिहार की राजधानी पटना यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा आपका, केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो केरल के नए राज्यपाल बने हैं, आप याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर है। और कैपिटल यहाँ की हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं महाराष्ट्र की अगर कैपिटल की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, मुंबई यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जिसे देश की क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, कलराज मिश्र। क्लियर है। और राजस्थान की राजधानी की अगर बात की जाए तो जयपुर यहाँ की राजधानी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा आपका, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं। मेघालय के नए राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और मेघालय की अगर राजधानी की बात की जाए तो मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की। ये नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जगदीश मुखी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और नागालैंड की अगर कैपिटल की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ये गंगा प्रसाद यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। और सिक्किम की राजधानी हो जाएगी कैपिटल आपकी गंगटोक। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की नई राज्यपाल हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात की जाए तो अगर यहाँ की नई कैपिटल क्या है, रायपुर, नया रायपुर, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं और आनंदीबेन पटेल थी। ये पहले मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी, अतिरिक्त प्रभार था। और ये आनंदीबेन पटेल हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, तमिलिसाई सुंदरराजन। आप याद रखिएगा, तमिलिसाई सुंदरराजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं। क्लियर है। और पश्चिम बंगाल की अगर इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा, कोलकाता यहाँ की क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, गुजरात के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो गुजरात के नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। और इसके कुछ आप देखते हैं वन लाइनर फैक्ट हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी की अगर बात की जाए
तो पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे यूटी की अगर बात की जाए तो यूटी में कौन बनता है, उपराज्यपाल बनता है, इन्हें क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा ये इसके पुदुचेरी के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा तमिलिसाई सुंदरराजन। ये तमिलिसाई सुंदरराजन ये अतिरिक्त प्रभार में है, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की इसमें। तो ये दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो आप याद रखिएगा अनिल बैजल। क्लियर है, अनिल बैजल क्या है, यहाँ के नए राज्यपाल हैं और दिल्ली के। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो आप याद रखिएगा देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के राज्यपाल हैं नए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। ये दोनों देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या है, यूटी हैं, यूनियन टेरेटरी हैं। तो इसमें क्या है, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपाल लद्दाख में नए हैं, आप याद रखिएगा श्री राधाकृष्ण माथुर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसका 6 नंबर की अगर बात की जाए तो दादर और नागर हवेली दमन द्वीप के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, दोनों की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल इसके पटेल राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप। क्लियर है, इतना क्लियर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो लक्षद्वीप में भी आप याद रखिए प्रफुल्ल पटेल हैं। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ क्या है, यूटी है। तो चंडीगढ़ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो आप याद रखिएगा बनवारी लाल पुरोहित हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन था चंडीगढ़ के आप याद रखिए चंडीगढ़ के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।